नमस्कार। आज हमारे बीच में श्री रोहित भाकर जी हैं, जो कि एक डेफ पर्सन भी हैं और इस देश के एक बहुत ही नामवर व्यक्ति हैं। ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, बेसिकली हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि डेफ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता सबसे युवा वर्ग में आप हैं। और सबसे बड़ी आज हमारा एक खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ में बात करने जा रहे हैं जो कि अर्जुन अवार्ड विजेता भी है। आपके विषय में बहुत कुछ बताना आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। गिनती नहीं है कि कितने गोल्ड मेडल्स, कितने सिल्वर मेडल्स, कितने ब्रॉन्ज मेडल्स होंगे। सक्सेस इनके लिए लगता है आदत है। आज हम बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे 2-3 मुद्दे हैं जिन पर बात करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर कौशल शर्मा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय की तरफ से आपसे बातचीत कर रहा हूं और कुछ चीज़ें जानना चाहता हूं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ में इंटरप्रेटर के तौर पर निशांत बनर्जी भी हैं, जो हमारी मदद करेंगे इनसे बात करने में। तो रोहित जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आपका जीवन बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। तो आपके जीवन यात्रा के विषय में, जो आपकी खेल गतिविधियां हैं, उनके विषय में बहुत ही छोटी सी एक बता दें कि आपकी यात्रा ये कैसी रही। मेरी यात्रा, मैं रोहित भाकर और मैं हरियाणा में एक गांव है भिवाड़ी, उसमें पैदा हुआ था। और मुझे बैडमिंटन देखकर मुझे खेलने का बहुत शौक़ था कि मैं बचपन से ही बैडमिंटन खेलता था और नॉर्मल लोगों के साथ खेलता था। तो वो मेरी आदत थी। धीरे धीरे मैं डेवलप करता गया और उसके बाद जो है मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बैडमिंटन खेल के प्रति मेरा फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं ओलंपिक्स में भी गया उसके बाद। और मेरी उम्र सिर्फ उस समय 12 वर्ष की थी जब मैं ओलंपिक में गोल्ड लेके आया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मेरे एकदम वहाँ पर रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मैं भारत के लिए एक गोल्ड मेडल लेकर आया हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो निश्चित रूप से ये यात्रा आसान तो नहीं रही होगी। आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज लगा वो किस चीज़ का लगा? मुझे जो सबसे बैडमिंटन खेलने पर, जब मैं बैडमिंटन खेलता था तो वहाँ पे हियरिंग, नॉर्मल जो सुनने बोलने वाले लोग थे उनके साथ मैं बैडमिंटन खेलता था। तो वो चिल्लाते थे, बातें करते थे। उसके बाद अलग अलग वहाँ पे जाते थे तो बहुत सारे बच्चे आते थे, 16 साल के, 19 साल के, और मेरे से बड़े बड़े बच्चे आते थे। मैं उनको देखता था कि वो काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन मैं भी सोचता था कि मैं भी भारत के लिए कुछ करूँगा। तो उसके बाद फिर मैं क्वार्टर फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला और खूब कड़ी मेहनत करने के बाद फिर हियरिंग लोगों के साथ ही, नॉर्मल लोगों के साथ ही, मैं इजी नहीं था तो मैं उनको कहता था कि वो मुझे कहते थे कि नहीं, तुम डेफ हो, तुम नहीं खेल पाओगे। उसके बाद फिर मैं कड़ी मेहनत करके इधर उधर गया और ओलंपिक्स में खेलकर वापस आया। बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये है कि आप डेफ लोगों के साथ नहीं खेले, आपने कंपटीशन किया है नॉर्मल लोगों के साथ में और अपने आप को बेस्ट साबित किया। तो रोहित जी, एक सवाल ये है कि आप एक डेफ प्लेयर हैं। एक डेफ प्लेयर के विषय में के तौर पर आप ये क्या सोचते हैं कि लोगों को अगर उठना है ऊपर, अपने चैलेंजेस से पीछे छोड़ते हुए और जीवन में सक्सेसफुल होना है, तो उन्हें कैसा सोचना चाहिए? मेरा यह मानना है कि जितने भी लोग हैं जो कि बधिर हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बच्चे हैं, तो मैं उनको यह मोटिवेट करना चाहूँगा कि खेलना शुरू करो, स्पोर्ट्स की तैयारी करो। जो भी रेसलिंग खेलना है, अगर रेसलिंग पसंद है, हाँ रेसलिंग करो, तो अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव सोचो। जो भी बधिर, जैसे 4-5 बधिर और हैं जो कि हरियाणा में ही हैं और वो भी ओलंपिक में गए थे, तो काफ़ी मुझे इस बात की खुशी है। तो आप लोग भी ऐसे करो। और जैसे स्पोर्ट्स है ना, कोई भी खेल है जो आपको पसंद है उस पर आप प्रैक्टिस करो। टेबल टेनिस है या फिर रेसलिंग है, ऐसे अलग अलग जो भी खेल हैं आप उस पर जाओ। और मैं सारे डेफ को यही कहना चाहूँगा, बधिर जनों से यही कहना चाहूँगा कि अपने से पॉजिटिव सोचो। और बैडमिंटन, जैसे मैं गोल्ड लेके आया हूँ, मैं 3 बार मैं गोल्ड लेके आया हूँ, ऊपर सिल्वर लेके आया हूँ, तो हो सकता है आप भविष्य में ले आएँ। तो मेरी उम्र तो उस समय से 12 साल की थी, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं।
और पहले तो मैं पहला हूँ जो अपने गांव में जो मैं गोल्ड लेकर आया हूँ वहाँ पे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज रोहित जी हमारे यहाँ एक मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, जो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया जा रहा है, उसका आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस था। उस सेरेमनी में आप चीफ गेस्ट थे। सफलता, मैंने अभी देख रहा था कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, आपने वाइस चांसलर साहब के साथ में बातचीत की और उनके पैर छुए, उन्होंने जब रोका तो आपने बहुत दिल को छूने वाली कुछ बातें की। सफलता आदमी का दिमाग खराब कर देती है। आप सफलता को अपने लिए कैसे सोचते हैं? आपके लिए सफलता क्या महत्व रखती है? जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे आज बुलाया गया, वीसी सर ने बुलाया और मैं यहाँ पर आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीसी सर का। और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं जब बचपन में भी था, मैं जब छोटा था, तो धीरे धीरे मैं जब बढ़ता गया तो मुझे कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं हुआ। तो मैं धीरे धीरे ऐसे बढ़ता गया और भगवान की मुझे कृपा थी कि मैं डेवलप करता गया। ठीक, तो इसका मतलब आप भगवान को धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से ये भगवान को धन्यवाद देने वाली बात है, आपके पेरेंट्स को धन्यवाद देने वाली बात है कि उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचाना और आपको मौका भी दिया। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट किया। तो जो आज की बातचीत हमारी रोहित जी से हुई है, रोहित भाकर जी, ये एक युवा प्रेरणा है, युवाओं के लिए प्रेरणा है। युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी भी चाहिए। और जो इनके लिए प्रेरणा है, वो सबसे बड़ी बात आती है समाज। समाज ने इनको एक्सेप्ट किया। समाज ने इनको जो चैलेंजेस थे, उनके बावजूद इनकी जब सफलताएं थीं, उन सफलताओं को भी एक्सेप्ट किया। इसके लिए हम जो सोचते हैं कि हमें ऐसा ही समाज चाहिए, हम ऐसे ही समाज की कल्पना करते हैं, इसी आशा के साथ कि हमें आगे भी ऐसे ही समाज मिलेगा, हम रोहित जी आपका धन्यवाद देते हैं। निशांत, आपका भी धन्यवाद देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिर दोबारा जल्दी ही डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आएंगे और हमें इसी तरीके से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। वीसी सर का भी धन्यवाद बहुत, और जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टाफ हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक है, और इसी के साथ मैं और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर नागेंद्र यादव जी को, जो डीन मैनेजमेंट हैं, कॉमर्स हैं, कि ये जो हम लोग अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं उनके कमरे में कर रहे हैं, क्योंकि तो आपने हमें ये सहयोग दिया और अपने अनुमति दी। सर, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।